नमस्ते मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर उमेश चौधरी है, ऑर्थोपेडिक एंड ट्रोमा सर्जन सीओम हॉस्पिटल अहमदाबाद। तो पिछले कई दिनों से मुझे ऐसे कई कॉल्स आ रहे हैं कि जिनको घर पे गिर गए, घर पे उनको चोट आई है, लेकिन वो दिखाने नहीं आ सकते। 2 से 3 दिन तक वो घर में ऐसे ही उनको रहना पड़ता है और उनके हाथ में स्वेलिंग, हाथ पैर कहीं में स्वेलिंग वगैरह भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए मैं आज आपको बात करूंगा कि प्राइमरी ऑर्थोपेडिक ट्रोमा मैनेजमेंट के बारे में, कि हम घर पे कोई भी ऑर्थोपेडिक ट्रोमा को घर पे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा गोल्डन आवर के बारे में। ओके, तो गोल्डन आवर क्या है? तो गोल्डन आवर यानी किसी भी इंजरी, नॉट फॉर ओनली फॉर ऑर्थोपेडिक इंजरी, किसी भी इंजरी के होने के 1 घंटे का जो टाइम होता है उसको हम गोल्डन आवर कह सकते हैं। पर्टिकुलरली ये शब्द जो है वो पॉलीट्रोमा में यूज होता है। तो गोल्डन आवर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी इंजरी, अगर मरीज को किसी भी इंजरी के बाद के 1 घंटे के अंदर उसको प्रॉपर प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसकी वजह से उसको जो कॉम्प्लिकेशंस होता है इंजरी के बाद वजह से, वो हम बहुत ही कम कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें ऑर्थोपेडिक ट्रोमा में, तो ऑर्थोपेडिक ट्रोमा में अगर 1 घंटे के अंदर मरीज को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाती है प्राइमरी, तो उसकी वजह से उसको फ्रैक्चर के वजह से स्वेलिंग जो बढ़ता है वो हम कम कर सकते हैं। स्वेलिंग की वजह से आजू बाजू जो खून की नलियाँ होती है उस पर जो दबाव आता है, जिसको हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी बोलते हैं, वो भी हम कम कर सकते हैं। तो गोल्डन आवर में ट्रीटमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अभी ऑर्थोपेडिक ट्रोमा के बारे में बात करें तो उसमें एक तो क्लोज इंजरी होती है, ओपन इंजरी होती है, और दूसरी डिसलोकेशन इंजरी। तो क्लोज इंजरी यानी उसमें जो फ्रैक्चर्स जो होता है वो उसके ऊपर की जो स्किन वगैरह होती है वो इंटैक्ट होती है, यानी कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं होता है। सिर्फ हमें बाहर से स्वेलिंग दिखता है, और दूसरा ऐसा लगता है कि नहीं, हड्डी यानी डिफॉर्मिटी, जो जैसे हाथ बैंड हुआ है, पैर बैंड हुआ है, ऐसा। और ओपन इंजरी यानी उसमें जो हड्डी होती है वो स्किन को तोड़ के, यानी बाहर यानी एनवायरनमेंट जो होता है हमारा, उसके कांटेक्ट में आती है, जिसकी वजह से ओपन इंजरी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। डिसलोकेशन में हमें जॉइंट के आजू बाजू से स्वेलिंग दिखता है, और जो पेन जो होता है वो बहुत ही असह्य होता है। अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सीधा ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा। जैसे कि क्लोज इंजरी है, तो क्लोज इंजरी में हम प्राइमरी मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? तो सिर्फ उसके 2 ही रूल्स है इंजरीज के, क्लोज इंजरी मैनेजमेंट के, कि एक तो आप उसको प्रॉपर इमोबिलाइज करें, यानी उसकी मूवमेंट जितनी भी हो सके उतनी कम कर दें। और वो कैसे करेंगे? तो कोई भी स्प्लिंट है, यानी कोई आपके पास कोई डंडा है लकड़े का, कोई स्केल है लकड़े की, और सिंपल चीज़ है कि आप किचन इक्विपमेंट के भी यूज़ कर सकते हैं। किचन में जो कलची वगैरह जो भी हिलाने जो होता है उसको भी आप इमोबिलाइज में यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि उस कैसे बांधना है, तो सबसे अच्छा हमारे पास एक जो होता है वो बांधने के लिए क्रैप बैंडेज का यूज़ कर सकते हैं। क्रैप बैंडेज यानी वो जो गुलाबी कलर का पट्टा आता है, जो उसकी इलास्टिसिटी अच्छी होती है, तो वो क्या है कि अगर हमने थोड़ा टाइट भी बांध दिया तो उसमें तकलीफ नहीं रहेगी। और जो नॉर्मल जो बैंडेज होता है उसको हम बहुत टाइट नहीं बांध सकते घर पे, क्योंकि उसकी वजह से स्वेलिंग बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है। तो ये हुआ इमोबिलाइजेशन के बारे में। ये एक बार इमोबिलाइज हो गया, फिर बाद में अगर आप उसको 1 घंटे 2 घंटे के बाद भी आप नज़दीक के ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट करवाओगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अभी दूसरी इंजरी के बारे में बात करें तो ओपन इंजरी में उसकी इमरजेंसी उसके लिए होती है कि उसमें ब्लीडिंग बहुत ही होता है। जैसे कि हड्डी जो है वो स्किन को तोड़ के बाहर आई हुई थी, और उसकी उसकी वजह से ब्लीडिंग होता है, प्लस वो जो हड्डी का एनवायरनमेंट में डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ होता है उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो उसकी अगर मैं ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं तो उसके फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो हमें ट्रीटमेंट करनी है वो है कि वुंड को हम क्लीन कैसे करेंगे, साफ कैसे करेंगे, और दूसरा उसको ड्रेसिंग कैसे करेंगे। तो इसमें बहुत सारी लोग गलत प्रैक्टिस भी करते हैं। मेरे पास ऐसे कई मरीज आते हैं कि जिन लोगों ने वो ऊपर हल्दी लगाई हुई होती है, मिट्टी लगाई हुई होती है, वो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। उससे अच्छा आप उसको एकदम गर्म थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर से आप उसको साफ कर दें। और दूसरा जो घाव है, घाव को भी आप थोड़ा पानी से साफ कर सकते हो, और उसके बाद वो एकदम ड्राई होने के बाद एकदम जो जो धुला हुआ जो कपड़ा होता है उससे आप ड्राई कर दें। और कोई भी एंटीसेप्टिक, आप सोफ्रामाइसिन है, बीटाडीन है, कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम आप उसके ऊपर लगा के, जो धुला हुआ कपड़ा होता है, या आपके पास ड्रेसिंग मटेरियल हो तो वो सबसे अच्छा है। अगर ना हो तो कोई भी धुला हुआ साफ कपड़ा उसको आप उसके ऊपर बांध दे। बहुत टाइट नहीं बांधना है, वो खास ध्यान रखना है। तो वो बांध दे, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो ब्लीडिंग है वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। आप अपने आप वो ब्लीडिंग उसको दबा के ऐसे बंद करने का ट्राई मत करें, उससे अच्छा है कि आप सिर्फ कपड़ा बांध दो, अपने आप बंद हो जाएगा।
और उसके बाद तो जो हम क्लोज इंजरी में जो ट्रीटमेंट करते हैं कि इमोबिलाइजेशन एंड स्प्लिंट। तो कोई भी यानी कोई स्प्लिंट है, जैसे मान लो कि पैर में चोट आई है, हाथ में चोट आई है, तो उसको ऐसे कोई स्प्लिंट या कोई डंडे से ऐसे बांध दे के वो हिलना बंद हो जाए, जो हड्डी है उसकी मूवमेंट बंद हो जाए, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको नजदीक के कहीं भी ट्रोमा सेंटर या ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जो डिसलोकेशन इंजरी है और ओपन इंजरी है, वो दोनों इंजरी हम ऑर्थोपेडिक में हम उसको इमरजेंसी बोलते हैं। तो अगर जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द आप उसको शिफ्ट करना चाहिए। दूसरा एक है क्लोज इंजरी। क्लोज इंजरी में एक उसको एक बार स्प्लिंट लग गई, फिर बाद में आप उसको कभी भी 1 2 3 घंटे के बाद भी उनको शिफ्ट कर सकते हैं। अभी ये हुआ ट्रीटमेंट के बारे में। भी क्या अभी हमें घर पे नहीं करना चाहिए। तो एक तो डिसलोकेशन इंजरी के बारे में बात करूं तो कभी भी डिसलोकेशन को घर पे अपने आप बिठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो कभी कभी ज्यादा दर्द की वजह से मरीज, जिसको वाजोवेगल शॉक बोलते हैं, उसमें भी जा सकता है। दूसरा कि कभी कभी ज्यादा खींचाव और जोर लगाने की वजह से फ्रैक्चर भी हो सकता है डिसलोकेशन इंजरी में। और दूसरा, किसी भी फ्रैक्चर को, यानी ओपन इंजरी हो या क्लोज इंजरी हो, किसी भी फ्रैक्चर को आप कभी भी घर पे अपने आप बिठाने की कोशिश ना करें। उससे अच्छा है कि सिर्फ अपने आप उसको स्प्लिंट बांध दें और नजदीक के कहीं भी ट्रोमा सेंटर में आप शिफ्ट कर दें। तो ये चीज का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। दूसरा, ओपन इंजरी के बारे में मैंने बताया कि उसको हल्दी या ऐसे कुछ मत लगाए। उससे अच्छा है कि गर्म पानी है उससे आराम उसको साफ कर दे, और दूसरा उसको बैंडेजिंग कर दे। बराबर। तो ये था प्राइमरी ऑर्थोपेडिक मैनेजमेंट के बारे में। ओके, थैंक यू दोस्तों।